तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जब इस दुनिया के भगवान ने ह्यूमंस को बनाया था तो उसके साथ साथ विचेस को भी बनाया था, जो कि ह्यूमंस से कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि ह्यूमंस को हर्ट नहीं करना है और हमेशा उनकी मदद करनी है। और विचेस ने भी इस बात पर एग्री कर दिया था और वो तो ह्यूमंस को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये तो पास की बात थी, अब आ गया है प्रेजेंट और यहाँ पर ह्यूमंस तो विचेस को ही मार रहे हैं और यहाँ पर विचेस को तो फांसी दी जा रही होती है। और तभी एक विच इसमें से कहती है तुम लोग भी एक दिन ज़रूर मरोगे, और उसे भी ये लोग मार देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम रेडिया एम्पायर के अंदर एक बंदे एडोनिस को देखते हैं जो कि बहुत ही धूप में चल रहा होता है और यहीं पर उसकी मास्टर भी होती है जो कि एक विच होती है और वो उसको ट्रेनिंग दे रही होती है। और वो अपने मास्टर की ओर देख कर कहता है क्लोई हमें कितना देर और चलना पड़ेगा बॉर्डर को पार करने के लिए। और वो उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है तो क्यों ना तुम यहाँ पर आइस मैजिक का यूज़ करो। और क्लोई तो एक आइस विच होती है इसलिए वो इसका यूज़ भी कर सकती है, लेकिन वो कहती है मेरा मैजिक इतना सस्ता नहीं है बेवकूफ़। और क्लोई तो अपने नक्शे में देख रही होती है, लेकिन तभी एडोनिस अपने स्मार्टफोन को बाहर निकालता है और वहाँ पर मैप का यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर क्लोई को गुस्सा आ जाता है। पर एडोनिस कहता है देखो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इस फ़ोन को मैंने खुद ही बनाया है, इससे कोई बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है, इससे हमें गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन क्लोई तो अभी भी गुस्सा होती है, उसके सर पर एक दो घुसा मारती है और कहती है चलो अब मुझे रास्ता पता चल गया है तो अब बॉर्डर के पार चलते हैं। यहाँ पर एडोनिस को बैठे हुए देखकर क्लोई से पूछती है क्या हुआ एडोनिस, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। और एडोनिस कहता है ऐसा क्यों हो रहा है क्लोई, हमें अपने एम्पायर को छोड़ के ही क्यों भागना पड़ रहा है। तो क्लोई कहती है क्योंकि मैं एक विच हूँ, यहाँ पर सभी लोग रेडिया एम्पायर के सभी लोग विच को हेट करते हैं, इसलिए हमें कोई नई जगह को खोजना पड़ेगा जहाँ पर हम अच्छे से रह पाएँ। और वो तो खुशी खुशी आगे जा रही होती है और एडोनिस सोचता है तुम इतनी खुशी से कैसे जा सकती हो, मैं तो इस जगह को हेट करने लगा। एंड ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं तभी ये लोग कुछ नोटिस करते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर तो मिलिट्री आ रही होती है और ये रेडिया एम्पायर की होती है। और ये देखकर एडोनिस उनके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी क्लोई आकर उसे रोकती है और कहती है इसे मुझे संभालने दो। और वो तो एक ही झटके में अपने आइस मैजिक का यूज़ करती है और सभी लोग वहीं हार जाते हैं। और ये बात तो इस नेशन के एम्परर को पता चल जाती है और वो इसे कहता है तुमने उसे जाने कैसे दिया, उसे किसी भी हालत में पकड़ के लाओ। और यहाँ पर तो एडोनिस बहुत ही गुस्सा होता है और वो क्लोई से कहता है तुम मुझे क्यों नहीं कभी फाइट करने देती हो, मैं भी तो मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, मैं भी स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्लोई कहती है तुम अभी भी इनएक्सपीरियंस हो, तुम्हें नहीं पता कि फ़ाइट कैसे करते हैं। लेकिन एडोनिस कहता है मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि एक ह्यूमन होकर मैं भी किसी और ह्यूमन से फाइट करूं, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और ये सुनकर वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर तो आर्मी जो फ्रीज हो चुकी होती है वो तो इनको नोटिस कर रहा होता है एंड ये तो इस सैटेलाइट को ट्रांसफ़र कर देता है। और तभी यहाँ पर एक अलग सा फील्ड आ जाता है जो कि उन्हें टेलीपोर्ट करने लगता है और वो विच कहती है ये तो मुझे भी नहीं आता है। और रेडिया एम्पायर के अंदर तो लोग स्पीच दे रहे होते हैं और ये कहता है बहुत ही लंबे समय से हम तो विचेस के ऊपर डिपेंड हैं, हाँ मानता हूँ कि वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर इतना डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, हमें खुद से बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, कब तक हम ऐसे ही डिपेंड रहते रहेंगे, हमें वापस से अपने मैजिक कंट्रोल को वापस ले लेना चाहिए। और ये तो इन सबको भाषण देकर भड़का देता है और क्लोई और एडोनिस तो यहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं बीचों बीच। क्लोई तो यहीं पर रुकी होती है लेकिन एडोनिस को आ गया होता है गुस्सा, वो उठा लेता है अपना पेन और चला जाता है एम्परर को मारने के लिए, लेकिन आर्मी तो उसे रोक देती है। और ये देखकर क्लोई को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम एडोनिस को छोड़ दो नहीं तुम्हारे सिटी का पूरी तरह से बुरा हाल हो जाएगा। और वो तो अपने आइस मैजिक का यूज़ करने लगती है, लेकिन तभी वो मैजिक कैंसिल हो जाता है, जिसे देखकर विच बहुत ही हैरान हो जाती है। और तभी एम्परर कहता है विच तुम कभी साइंस के पावर को समझ नहीं पाई हो, अब हमारे पास मैजिक फोटोन सप्रेशन डिवाइस STM-2 है, तुम्हारे मैजिक का अब यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तभी एम्परर उसके पास आकर उसके कपड़ों को फाड़ देता है और कहता है एक विच जो कि अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती, वो तो किसी और औरत की तरह ही है। और सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं। और एडोनिस ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन आर्मी वाले उसे रोक लेते हैं और ये कहता है ये लड़का बहुत शोर मचा रहा है, इसे भी मार दो। लेकिन क्लोई तभी आ जाती है और कहती है नहीं इसको मत मारो, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं, ये भी तुम्हारी तरह एक ह्यूमन ही है, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ तुम कर सकते हो, इसे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसको स्लेव की तरह पाला है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दो। और एडोनिस ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है
और एक तरफ एडोनिस अपने स्पेल्स को लिख रहा होता है, लेकिन इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। और ये क्लोई के सिर के ऊपर गन को रखता है और क्लोई एडोनिस को थैंक यू कहती है। और एडोनिस सोचता है कि इस तरह से जब वो एक छोटा बच्चा था तभी से लेकर आज तक उसने उसका ख्याल रखा है और उसे बड़ा किया है। और क्लोई आई लव कहती है, तभी गेथू उसके सर पर गोली मार देता है और गार्ड्स भी लगातार उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, जिसे देखकर एडोनिस तो पूरी तरह से टूट गया होता है और उसे पहले के दिन याद आ रहे होते हैं जब वो खुशी खुशी उसके साथ रहता था। एंड इसी दिन इंसान ने सबसे ज़्यादा ताकतवर विश को भी मार दिया था और इसी के बाद इंसान सबसे ताकतवर हो गया था। और तभी हमें गॉड के आगे के सब सुनाई देते हैं, जो कि हमने पहले भी सुना था। मैं मानता हूँ कि इंसान विचेस से डर सकते हैं क्योंकि विचेस ताकतवर हैं, लेकिन मुझे यकीन है तुम लोग शांति के लिए साथ मिलकर ज़रूर से काम करोगे। लेकिन अगर तुम लोग फिर से आपस में लड़ने लगोगे तो ये दुनिया फिर से अंधकार की तरफ चली जाएगी। और यहाँ पर एडोनिस तो पूरी तरह से गुस्सा हो गया होता है और उसके अंदर से इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट बाहर निकल रहा होता है। और इस सीन के बाद हम 10 साल के टाइम स्किप को देखते हैं और यहाँ पर विचेस को कैदी बना के रखा गया होता है। यहाँ पर विचेस को तो सेक्स स्लेव की तरह रखा गया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक दरोखा नाम की विच होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। वो अपने खाने को दूसरे विचेस को शेयर कर रही होती है। और यहाँ पर दरोखा की दोस्त एन्ना कहती है, तुमने अपने ब्रेड का हिस्सा किसी और को दे दिया है, क्या तुम ठीक रहोगी? और दरोखा कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। और एन्ना कहती है, पता नहीं तुम जैसी लड़की इस जगह पर कैसे फंस गई। यहाँ पर वॉर तो कभी नहीं रुकने वाला, सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एन्ना तो बहुत ही सैड होकर कहती है, लोग कहते हैं कि इंसान तो तभी सेटिस्फाई होगा जब सभी विचेस मारी जाएंगी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है दरोखा? और दरोखा तो कुछ डॉल के साथ खेलकर उसे खुश कर देती है। और ये लोग हंसी खुशी बात कर ही रहे होते हैं, तभी कुछ गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर 218 नंबर को ले जाने आए होते हैं। और यहाँ पर विशेष बात कर रही होती हैं कि कैसे पहले की लड़कियाँ वापस नहीं आई हैं। और दरोखा देखती है कि यहाँ पर तो अन्ना का नंबर आ गया है, तो उसका नंबर प्लेट लेकर आपस में बदल लेती है और वो तो उसकी जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है अपने दोस्त अन्ना के लिए। नेक्स्ट सीन में हम जेल के इंचार्ज के सामने दरोखा को देखते हैं और दरोखा को देखकर जेल का इंचार्ज कहता है, इतनी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने चेक किया है कि तुम्हारी बॉडी लॉर्ड्स को खुश करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। असल में इस जगह को चलाने के लिए हमें बहुत ही पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए टैक्स को भी देना पड़ता है और टैक्स देने के लिए टैक्स पेयर्स की ज़रूरत है। तुम्हें भी उन विचेस की तरह उन्हें सर्व करना पड़ेगा। और इन विचेस की हालत देखकर दरोखा तो पूरी तरह से डर जाती है और वो कहती है, इनकी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी जेल का इंचार्ज उसके पास आकर कहता है, हमने गेयर एक्सपेंशन को यूज़ किया था जिससे इंसानों को काफ़ी मदद मिली थी और हमने विचेस को हराने के लिए साइंटिफिक पावर्स का भी यूज़ किया था। और ये तो दरोखा की फ़ोटो ले रहा होता है और तभी दरोखा चांस लेकर उसकी उंगली को काट लेती है। और दरोखा उसकी उंगली नोचने के बाद यहाँ से उसका मोबाइल लेकर भाग रही होती है, लेकिन उसका मोबाइल तो खुल ही नहीं रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वॉइस लॉक लगा होता है। तो दरोखा भी उस मोबाइल को खोलने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालने की ट्राई करती है और जब कुछ काम नहीं करता है तब आखिर वो जेल के इंचार्ज की तरह आवाज़ निकालती है और वो खुल जाता है। और वो तो सभी के गेट्स को खोल देती है और कहती है, गेट्स खुल गए हैं, चलो सभी के सभी यहाँ से भाग जाओ। और दरोखा तो दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आती है एक दरवाजे के पास और जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है वो देखती है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक विष को कैद करके रखा गया था। गार्ड्स तो इसे रोकने का बहुत ट्राई करते हैं कि यहाँ का सील ना खुले, लेकिन वो सील आखिर में खुल ही जाता है और ये खुलते ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि एडोनिस ही है। और जैसे उसे पता चलता है कि वो तो अब बाहर निकल सकता है, वो अपनी आंखों को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि ये तो बहुत ही डरावना लग रहा होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि एडोनिस क्या करने वाला है और इस 10 सालों में हुआ क्या है। वेल, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता